नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 16 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और जल्दी से बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ कपड़ा मंत्रालय ने किया है। हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना है। इस अभियान का मूल उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कपड़ा मंत्री दोस्तों स्मृति ईरानी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है? तो म्यांमार में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की नेतृत्व वाली म्यांमार की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि एनएलडी पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत दर्ज की है, और जबकि विपक्षी पार्टी सिर्फ 21 सीट ही जीत पाई है। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिदाह, करेंसी वहां की क्या? तो राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों विन मिंट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईआरसीटीसी कब भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करेगा? तो आईआरसीटीसी दिसंबर 2020 में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 12 दिसंबर से भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा का विषय होगा शो इंडिया टू इंडियंस, यानी भारतीयों को भारत का दर्शन। और आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 27 सितंबर 1999 में हुई थी, और यह भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईएफएससी बैंकिंग विनियम 2020 को किसने मंजूरी दी है? तो आईएफएससी बैंकिंग विनियम को आईएफएससीए ने मंजूरी दी है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी आईएफएससीए द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श के बाद विनियम को मंजूरी दे दी गई है। आईएफएससीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंजेटी श्रीनिवास है, और इसका मुख्यालय दोस्तों गांधीनगर गुजरात में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आरबीआई कहता है अभियान किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई कहता है अभियान आरबीआई ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है के प्रभाव का आकलन करने का फैसला किया है, जिसे सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय प्रयासों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। वो आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वीपी कानून गो है, एमके जैन है, एमडी पात्रा है, और राजेश्वर राव है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश में आए वामको तूफान की वजह से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है? तो फिलीपींस में आए वामको तूफान की वजह से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें फिलीपींस की, तो इसकी राजधानी मनीला है, करेंसी वहां की पेसो है, राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों रोड्रिगो दूतरते है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस पार्टी के सीनियर नेता कैलाश नारायण सारंग का निधन हो गया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, बीजेपी, आईएनसी, एसपी और बीएसपी। तो दोस्तों बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता कैलाश नारायण सारंग का निधन हो गया है। अब हम सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल से थोड़ा जानेंगे। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, और इसका चुनाव चिन्ह कमल है। और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है। अगर बात करें आईएनसी की, तो आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर वर्ष 1885 में, और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों हाथ का पंजा। वर्तमान में आईएनसी के अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी है और राहुल गांधी है। और बात करेगा तीसरे ऑप्शन यानी एसपी की, तो एसपी का फुल फॉर्म है समाजवादी पार्टी, यानी हिंदी में सपा बोलते हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल है, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1992 में, और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो अखिलेश यादव है। और अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को, और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। और वर्तमान में बीएसपी के अध्यक्ष कौन है? तो मायावती है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रक्षा मंत्रालय कुरासन मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने कुरासन मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। अगर बात करें उड़ीसा की स्ट्रेटेजी की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है, गवर्नर का नाम गणेशी लाल है। इसके अलावा उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं। और अगर बात करें उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की, तो उड़ीसा में उड़ीसी छऊ मयूर कोयल प्रमुख नृत्य है, और कोंकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा अगर उड़ीसा के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें, तो
उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है और सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना भी उड़ीसा ने शुरू की है। इसके अलावा उड़ीसा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है और मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ भी उड़ीसा में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और उड़ीसा ने सुमंगलम वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने दूती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान और उड़ीसा ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है और उड़ीसा में दुर्लभ काला बाघ देखा गया है। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण भी उड़ीसा में किया है। इसके अलावा संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ भी या आरंभ भी उड़ीसा राज्य में हुआ है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने मुखिया ग्राम सड़क योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने मुखिया ग्राम सड़क योजना शुरू की है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी की तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230 और आज की नृत्य क्या है? राई है और आज की फसल सोयाबीन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और संजय नेशनल पार्क है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की तो मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम को पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य के 12,000 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश राज्य ने अन्न उत्सव का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश राज्य ने एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। इसके अलावा रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा और प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। इसके अलावा यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया है और मध्य प्रदेश के मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने दियो के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों अयोध्या ने दियो के लिए सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अयोध्या क्या है दोस्तों? तो अयोध्या दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश की स्टडी जीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण महिलाओं भर्ती के लिए आरक्षित कर दिया है और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने किया है और उत्तर प्रदेश राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है और पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पहला स्थान हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य पहला बना है और उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है और विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे विश्व बैंक के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभिजीत त्रिपाठी को सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15वीं पूर्वी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 15वीं पूर्वी भारतीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर किस देश में बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए भारत देश को चुना है। अगर बात करें WHO की, WHO का फुल फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और WHO का मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा WHO का चीफ कौन है? तो टेड्रोस अधानोस है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में रवि बेलगेरे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो रवि बेलगेरे दोस्तों एक पत्रकार थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है किस देश के शहादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी
वहां की टका। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1971 में हुई थी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हमीद। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाली खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास भी शुरू किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया है। और बांग्लादेश ने दोस्तों नो मास्क नो सर्विस की नीति अपनाई है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास करहट का भी शुभारंभ हुआ है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश में पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268009584 इन नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस से क्विज और डेली जीएस से क्वेश्चन मिलेंगे और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो पुस्तक जिन्हें आप किसी भी कारणवश खरीद नहीं सकते, चाहे वो पैसे की अभाव हो या फिर आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, आपके यहाँ पुस्तक अवेलेबल नहीं है, हम आपको हर वो पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना होगा IQ मेंटर और IQ मेंटर लिखते ही ये लोगो जो आपके साइड में यहां दिख रहा है ये लोगो आपको देखता हुआ मिलेगा। वहां पे आप हमको फॉलो कर लीजिए। वहां भी आपको डेली की बेसिस पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बहुत सारे चीजें आपको जानने को मिलेगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।